जिम्मेदारियां बहुत है। लिखिए बच्चों, सवाल लिखिए। अब की बार नया सवाल है। देखिए, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन of a simple pendulum, of a simple pendulum, of a simple pendulum by using Lagrangian method, by using Lagrangian method, and hence deduce the formula, and hence deduce the formula for small oscillation, for small oscillation, लिखो बच्चों, सवाल लिखो। Obtain the equation of motion of a simple pendulum by using Lagrangian method and hence reduce the formula for small oscillation. क्या हुआ? क्या कह रहे हो? तुम्हारा ये पता नहीं क्या कह रहे हो। देखिए, समझ गए सवाल? समझना क्या करना है ये। देखो, सिंपल पेंडुलम, ये ऐसे कह रहा है बच्चों, आज तक आपने कभी कोई सिंपल पेंडुलम देखा है क्या? ठीक है, तो उसका सिंपल पेंडुलम लग्रांजियन मेथड से करो सवाल को। किससे करो? लग्रांजियन मेथड से करो सवाल को। समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, देखो, ये होता है सिंपल पेंडुलम। ये एक m मास का पार्टिकल होता है, ये लेंथ l होती है, ये एंगल थीटा होता है। ठीक है, ये बच्चों ये क्या होता है? l cos थीटा होता है। ठीक है, ये कितना होता है? ये पूरा l होता है। ये पूरा कितना होता है? l होता है। तो ये बच गया कितना? l माइनस l cos थीटा, ये बच गया। समझ गए मेरी बात को? अब देखो बच्चों, कल जो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसके अंदर? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर थीटा डॉट स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है? इसके अंदर एल कर रहा है, जो कि क्या है? फिक्स है। आर का काम कौन कर रहा है? एल कर रहा है। अरे कर रहा है ना ये। ठीक है, तो इसका मतलब आर डॉट कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। आर डॉट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास में क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों? हाफ एम, और ये आर की जगह एल है तो एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? थीटा डॉट स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 आ जाएगी। समझ में आ गया? अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने ये रेफरेंस पॉइंट मान लिया ए। ठीक है, तो हमेशा सीधी दूरी देखी जाती है बच्चों, ये वाली देखी जाती है। तो ये एल कोस थीटा है ना? एल कोस थीटा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। ठीक है, अब यहाँ पर एच का काम कौन कर रहा है? माइनस एल कोस थीटा। कितना कर रहा है? माइनस एल कोस थीटा। ये माइनस हुआ ना, नीचे है। अरे रेफरेंस पॉइंट से नीचे है ना, तो माइनस एम जी एल कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो लग्रांजियन एल इक्वल टू कितना होता है? लग्रांजियन एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी माइनस बी। कल किया था ना। तो हाफ एम एल स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कोस थीटा, प्लस एम जी एल कोस थीटा। यहां तक आ जाओ। अंकिता यादव, देखो बच्चों,
अब ये देखो, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट ए लिया है, ठीक है। अबे आप है ना इसको ऐसे ऐसे देख लिया, अगर देखो इसको ऐसे देख लिया करो आप, जैसे ऐसे है ये, ठीक है। देखो ऐसे, ये मान लीजिए माइनस हाइट है, एच है, और ये एम मास का पार्टिकल है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दी मैंने, माइनस एम जी एच। माइनस कितनी लिख दी, एम जी एच, और एच का काम कौन कर रहा है, एल कोस थीटा काम कर रहा है। एच का काम कौन कर रहा है, एल कोस थीटा काम कर रहा है। समझ में आ गया? तो लैग्रेंजियन ये आ गया, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है बच्चों की रेफरेंस पॉइंट आप यही मानो, आप रेफरेंस पॉइंट ये भी मान सकते हो। रेफरेंस पॉइंट क्या मान सकते हो, ये भी मान सकते हो। बी पॉइंट जैसे सपोज करो आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है आपका, ठीक है। तो अगर बी पॉइंट अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो बच्चों ये देखो, ये सीधी हाइट ये ली जाती, ये सीधी हाइट, ठीक है। अब की बात, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट बी के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट बी के हिसाब से कितनी हो जाएगी, एम जी एल और 1 - cos थीटा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वही रहेगी, हाफ एम और एल स्क्वायर, और ये कितनी रहेगी, थीटा डॉट स्क्वायर रहेगी। तो लैग्रेंजियन बी के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, अगर अपन रेफरेंस पॉइंट बी माने, तो ये आ जाएगी हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और माइनस एम जी एल और 1 - cos थीटा, ठीक है। ये बी के हिसाब से, और ए के हिसाब से लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ एम एल स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस प्लस एम जी एल कोस थीटा, ये हो जाएगा ना बच्चों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इससे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ए रेफरेंस पॉइंट मानो चाहे बी मानो, ठीक है। समझ गए, कर लो। अब देखो बच्चों, कोई सा ही लैग्रेंजियन ले लो चाहे अब आप, ठीक है। देखो ध्यान से, अब जैसे मान लो सपोज करो लैग्रेंजियन मैंने ए वाला ले लिया, ए वाला ले लिया, तो हाफ एम एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, थीटा डॉट स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, एम जी एल कोस थीटा हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, एम जी एल कोस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर बताओ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना है, थीटा है, ठीक है। अब ये कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लग रहा है बताओ, एक कोऑर्डिनेट के ऊपर लग रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे बच्चों, कल वाली बात, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा, और इक्वल टू कितना लिखोगे, जीरो लिखोगे। अब इसके हिसाब से डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट लिख लो, डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा डॉट हो जाएगा ना। अरे एम एल स्क्वायर थीटा डॉट हो जाएगा ना, इसका अगर अपन डेरिवेटिव करेंगे तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, एम जी एल कोस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया, इतनी बार। अब ये वैल्यू इसके अंदर वापस से पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आओ बच्चों।
हो गया क्या? तो किस तू कहाँ रहता है? अरे कहाँ रहता है? सही है, सही है। कोचिंग खोल ही लेता। क्यों? मतलब कोचिंग खोल लेने से कोचिंग चलती है क्या? पढ़ाना नहीं आना चाहिए? अच्छा वैसे क्या? मैं तुझे कोचिंग खोल लेता। हाँ देखो बच्चों, देखिए, ये आ गया, यहाँ तक आ गए अपन। अब यहाँ तक वैल्यू पुट कर दो बच्चों। अब देखो, ये वैल्यू पुट कर दो। देखो, ये वैल्यू पुट करो। अब आ जाएगा डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दो। तो एम एल स्क्वायर, और ये क्या बच जाएगा, थीटा डॉट। ठीक है। और माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एल, माइनस एम जी एल। और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, तीन बार माइनस आ जाएगा ना। एक तो माइनस ये रहा, दो बार आ जाएगा। तो प्लस आ जाएगा एम जी एल साइन थीटा। ठीक है। और अपने को देखो बच्चों, सवाल के अंदर ही बोला है कि फोर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए आप क्या करो, निकालो फोर स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है। तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखो बच्चों, एम एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा थीटा डबल डॉट इक्वल टू एम जी एल थीटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो थीटा डबल डॉट और प्लस जी बाई एल इंटू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। ये क्या बन रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रही है ना, ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ओमेगा एक इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी बाई एल। और ओमेगा बराबर कितना होता है, टू पाई अपॉन टी, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जी बाई एल। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा टू पाई एंड टू टेल अपॉन जी। ये टाइम पीरियड आ गया। कर लो। अब जैसे, अब देखो एक चीज और देखो बच्चों, अगर मैं बी वाला लेता तो बी वाले से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो लग्रांजियन अगर मैं बी वाला लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाफ एम एल स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस एम जी एल वन माइनस कोस थीटा थी, यही थी ना। ये थोड़ी ना थी, माइनस नहीं था। अरे माइनस था ना। ठीक है। ये सब चीजें तो वही है। ये देखो बच्चों, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट ही आएगा, ये देखो ये। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा एम जी एल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और कोस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, सेम ही बात है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेफरेंस पॉइंट अलग अलग लेने से लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लो, ये भी कर लो। कौन सा वाला? ये देखो, एम एल स्क्वायर बाहर ले लिया, थीटा डॉट पहले से, इसका वापस से करेंगे तो डबल डॉट आ जाएगा। ये देखो, एक बार डेरिवेटिव और करो ना इसका। ये डी बाई डी टी बाहर है ना। अरे भाई अंदर ये डी थीटा अपॉन डी टी है, तो बाहर ये एक और लगेगा तो डबल डॉट नहीं हो जाएगा क्या? अरे दो बार ही तो है ये, एम एल स्क्वायर और थीटा डॉट है। थीटा डॉट को डी थीटा अपॉन डी टी बोलते हैं। डी थीटा अपॉन डी टी, एक डी बाई डी टी पहले से लग रहा है, डी बाई डी टी और प्लस एम जी एल साइन थीटा, ये इक्वल टू जीरो। तो ये डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसी को थीटा डबल डॉट बोला जाता है। तो वो क्लास में तो आती नहीं है रेगुलर।
ये बढ़िया है। और पंकज है? पंकज, अच्छा ठीक है। हेलो, क्या कर रहे हो? नहीं है, आज नहीं है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दूसरा सवाल है। अगला सवाल है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू masses connected connected in extensible string passing over a passing over a small smooth small smooth pulley। ये अपना सवाल ही है। और इसको पूरे को एटवुड मशीन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है पूरे को? एटवुड मशीन, एटवुड मशीन बोला जाता है। ये करेंगे अब। मशीन, देखो बच्चों, इस तरीके का, ये इस तरीके की प्रॉब्लम है। ये एक पुली है और इससे क्या है, ये M1 मास का है और ये क्या है, M2 मास का है। ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है, और M2 इज ग्रेटर देन M1 है। तो कह रहा है कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो लैग्रैन्जियन मेथड से। ठीक है, लिख लो पहले ये। देखिए यहाँ पर बच्चों, ये पुली है। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, ये आएगा। ये M1 मास की है, ये कितने की है, M2 मास की। ये कोई बच्चों स्ट्रिंग लगी हुई है। स्ट्रिंग जानते हो, रस्सी। ठीक है, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, L है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है, L है। तो ये मैं यहां से दूरी इसकी कितनी मान लेता हूँ, x1 मान ली। और यहां से दूरी मैंने इसकी कितनी मान ली, x2 मान ली। यहां से दूरी में कितनी मान ली, x2 मान ली। ठीक है, तो अब अपना पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित इक्वेशन बोला जाता है इसको। प्रतिबंधित इक्वेशन बोलते हैं इसको, प्रतिबंधित इक्वेशन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं इसको। सीओ कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें? अब कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो मास दे रखे हैं ना, उनके बीच की दूरी हमेशा क्या है, फिक्स है। भाई बात इतनी है, ये है भी सही भी है ये बात। ठीक है, तो अगर इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा ना, तो x1 डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस x2 डॉट हो जाएगा। हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि L तो क्या है, फिक्स है, और फिक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो x1 डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस x2 डॉट हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती है आपको। काइनेटिक एनर्जी, जितने मास होते हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म होती है। जितने मास होते हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म होती है। तो मास कितना है, एक तो है हाफ M1, और ये कितना है, x1 डॉट स्क्वायर, है ना। और प्लस कितना है, हाफ M2, और ये कितना हो जाएगा, x2 इंटू डॉट स्क्वायर हो जाएगा।
हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1, ठीक है, x1 डॉट स्क्वायर। अब देखो वहां से वैल्यू पुट कर दो इसको, x1 डॉट की जगह अगर मैं माइनस x2 करूंगा तो कितना आएगा? हाफ m2, और ये कितना हो जाएगा? माइनस x2 डॉट, और का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m1, और ये कितना हो जाएगा? x1 डॉट स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा? हाफ m2 और x2 डॉट स्क्वायर हो जाएगा ना? तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये आ जाएगा हाफ और m1 और प्लस m2, और ये कितना हो जाएगा? x1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, x1 डॉट स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना? तो ये आ गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में देखो बच्चों कितनी डॉट आ रहे हैं, कितने डॉट आ रहे हैं? एक आ रहा है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक हो जाएगा। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात यहाँ तक? बस एक बार इतना ही कर लो। अरे बच्चों हुआ क्या? समझ में भी आया क्या? देखिए, अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, हाँ बच्चों, देखो पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये रेफरेंस पॉइंट मान लो। ये क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट मान लिया ये। मान लूं? ये रेफरेंस पॉइंट मान लिया मैंने। ठीक है, अब इस रेफरेंस पॉइंट से m1 मास कितना दूरी पर है? x1 है। तो इसको ऐसे लिख दूं क्या? माइनस m1 g इंटू x1 और माइनस m2 g इंटू x2, ये लिख दूं? कोई दिक्कत थोड़ा ना है? दिक्कत है क्या? ठीक है, क्या करे हो? मान लिया यार। हाँ, देखो बच्चों, ये आ जाएगा माइनस m1 g इंटू x1 और माइनस m2 g इंटू, अब देखो अपन ने अभी किया था x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना किया था? l किया था। x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना किया था? l किया था। तो x2 की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? l माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस m1 g इंटू x1 और माइनस m2 g इंटू l और माइनस m2 g इंटू x1 आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1 इंटू जी इंटू x1, और ये आ जाएगा m2 g इंटू l। ये इक्वेशन नंबर आप 3 कह दो। ठीक है, तो अब आपका लैग्रेंजियन आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? लैग्रेंजियन आ जाएगा। हाँ भाई जी, देखो बच्चों, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अरे लिख लिया क्या? ठीक है, अब लैग्रेंजियन लिख लो बच्चों। लैग्रेंजियन टी इक्वल टू कितना होता है? टी माइनस वी होता है। तो टी का वैल्यू पुट कर दो, हाफ m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और ये कितना हो जाएगा? x1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस m2 माइनस m1 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? g इंटू x1, और प्लस है m2 g इंटू l हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? ठीक है, ये लैग्रेंजियन आ जाएगा। अब आप इसके अंदर देखो, जनरलाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट है? एक पर ही है ना? ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरलाइज कोऑर्डिनेट है क्या? x1 है। ठीक X1 है, तो हम्म अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे। करो यहाँ तक आओ।
आ रहा हूँ। हाँ, अब ये करो इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू जे इक्वल टू 0। अब यहाँ क्यू जे का काम कौन कर रहा है बच्चों? x1 कर रहा है, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी और डेल एल अपॉन डेल्टा x1 डॉट और माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 करो बच्चों, यहाँ तक आओ। देखिए अब आपके पास में ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? डेल एल अपॉन डेल्टा x1 डॉट निकालना है। निकाल लोगे क्या? देखो बच्चों, तो डेल एल अपॉन डेल्टा x1 डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और ये कितना हो जाएगा? x1 डॉट आ जाएगा ना, m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा? x2 डॉट और डेल एल अपॉन x1 कितना आ जाएगा? m2 माइनस m1 और ये कितना आ जाएगा? g आ जाएगा ना, माइनस ये आएगा। अब ये वापस से वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर तो डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा x1 डॉट, ये x1 डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा x1, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब ये बच्चों डी बाई डी टी और डेल एल अपॉन डेल्टा x1 डॉट ये वैल्यू पुट कर दो, तो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और ये कितना हो जाएगा? x1 डॉट, ठीक है, और प्लस डेल एल अपॉन डेल्टा x1, तो ये कितना हो जाएगा? m2 माइनस m1 इंटू कितना जाएगा बच्चों? g आ जाएगा ना? अरे आ जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक आ जाओ। आ गया क्या समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और ये आ जाएगा x1 डबल डॉट, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? प्लस m2 माइनस m1 इंटू कितना आ जाएगा? g आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x1 डबल डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस m2 माइनस m1 इंटू g और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? m1 प्लस m2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x1 डबल डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस और m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कर लो। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x1 डबल डॉट इक्वल टू माइनस प्लस ये m1 माइनस m2 और इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा ना? सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो थीटा आता या x1 आता, आता ना? यस सर। आया क्या समझ में? यस सर।
क्या कर लिया? वो आईडी क्या करनी है? हाँ, यूजर नेम पासवर्ड। हाँ 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 हाँ। वो क्या कह रहे हैं? 1 मिनट रुको, लिखा हुआ तो है मेरा। जूम आईडी की ना? है मेरी, एक दिन मैंने की हुई थी। हाँ देखो बच्चों, ये देखो, इसके दो केस कर लो अब। ठीक है, देखिए, एक m1 इज ग्रेटर देन m2, और एक है m1 इज लेस देन m2। ठीक है, तो m1 इज ग्रेटर देन 2 में क्या हो जाएगा? x1 डबल डॉट इक्वल टू m1 बाहर ले लो। ठीक है, जो बड़ा होता है ना वो बाहर ले लेते हैं। तो m2 अपॉन m1 इंटू कितना हो जाएगा? g डिवाइडेड बाई m1 बाहर ले लो, और 1 प्लस कितना हो जाएगा? m2 अपॉन m1। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो x1 डबल डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा। जी आ जाएगा ना? अब ये कर लो, इसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगा x1 डबल डॉट इक्वल टू m2 कॉमन ले लो। m2 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा? m1 अपॉन m2 माइनस 1 इंटू जी, और डिवाइडेड बाई m2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 प्लस m1 अपॉन m2 आ जाएगा। ठीक है, और ये टर्म जीरो हो जाएगी बच्चों, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो x1 डबल डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस जी आ जाएगा। एक में प्लस जी आ जाएगा और एक में क्या आ जाएगा? माइनस जी आ जाएगा। तो इसके अंदर ध्यान रखना, जो बड़ा होता है ना वो बाहर आता है। ठीक है, फिर ये टर्म क्या होता है? बड़े नंबर का भाग लगेगा ना, तो ये इसलिए जीरो हो जाती है। ठीक है, ये भी। ठीक है, तो ये एक सवाल और हो गया। ठीक है, देखो, अगर सपोज करो m1 क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाए तो सारी की सारी रस्सी नीचे लटक जाएगी ये, और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये बड़ा होगा ना तो सारी की सारी इधर चली जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक को प्लस जी कह दिया और एक को क्या कह दिया? माइनस जी कह दिया। ठीक है, कि इसका एक्सीलरेशन होगा ना। अब जैसे सपोज करो कि ये रस्सी नीचे की इस तरफ लटक गई, तो ये पूरा का पूरा इधर इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये नीचे फ्री फॉल हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन माइनस जी के बराबर होगा। समझ में आ गया ध्यान? बस। अब जैसे क्या है, m1 इज ग्रेटर देन 2 में कितना है? बताओ, कितना है x1 डबल डॉट का वैल्यू? प्लस जी है। अब देखो, यहाँ पर ये तो सीधी सी बात है, अगर ये सपोज करो, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अगर सपोज करो एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है, इस साइड है इसका। ठीक है, मतलब अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो सारी की सारी रस्सी ऐसे लटक जाएगी, और जो कि जी की डायरेक्शन के अंदर ही है, जो कि जी की डायरेक्शन के अंदर ही। ठीक है, नीचे की साइड इसको क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा कर लेंगे, ठीक है, तो ये दिख रहा है m2 इज ग्रेटर देन, अगर m1 करेंगे तो x1 डबल डॉट इक्वल टू कितना है? माइनस जी है। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो ऊपर की साइड हो जाएगा, दैट इज माइनस जी। ठीक है, नीचे की साइड जी को पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर की साइड जी को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना? अरे समझ गए ना? ठीक है, यस सर। ये वाली बात है। बाकी अपन कल करेंगे।